हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय सर। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वाक्य के भेद को किस तरह से आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य है। ठीक है, आपको वाक्य दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि उसको पहचानना है को किस वाक्य में आपको आपको कौन सा वाक्य है। ठीक है, ये कौन सा वाक्य भेद है। ठीक है, तो आपने जैसा कि देखा कि पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि उसको वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, और वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद दो होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन वाक्य होते हैं, उसके भी उपवाक्य होते हैं। ठीक है, रचना तो तीन होते हैं वह भेद उसके। कौन कौन से, सरल, संयुक्त, मिश्र। और अर्थ के आधार पर पूरे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और आठों के आपको रचना के आधार पर भी पढ़ाया था और अर्थ के आधार पर पूरे आपको परिभाषा सहित, उदाहरण सहित मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाया था। अब बढ़ते हैं हम आपको, अब मैं इस वीडियो में ये पढ़ाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से वाक्य को पहचानना है, कौन सा वो भेद है, आपको वही उत्तर लिखने का है। ठीक है, आपको किस तरह से पहचानना है मैं आपको यह बताऊंगा। चलो बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। चलिए हम बढ़ते हैं अभी अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। पहला देखिए, वाक्य का भेद आपको लिखने का है, मतलब कौन सा वाक्य है आपको पहचानना है। ठीक है, पहला प्रश्न, तांगे वाला जानता था इसलिए रास्ता मिल गया। तांगे वाला जानता था इसलिए रास्ता मिल गया। विश्व वाक्य का परिभाषा क्या था, समझिए। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो। ठीक है, मतलब उपवाक्य होना चाहिए और प्रधान वाक्य होना चाहिए और अन्य वाक्य उसके आश्रित होना चाहिए। ठीक है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं ना। तो ठीक है, तो उसी की तरह देखिए, आपको मैं एक योजक बताया था, आपको शब्द लिख के बताया था किस तरह से आपको पहचानना है कि है का, इसलिए तो किंतु है, पर ये सब मतलब संयुक्त में लगता है, सॉरी। तो इसलिए हो गया। ठीक है, और यद्यपि हो गया। ठीक है, इस तरफ से आपको मैं बताया था। ठीक है, तो उस तरह से आपको एक शब्द ढूंढना है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए रास्ता मिल गया, तो इसलिए के शब्द से आश्रित है, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो समझे, आपको तांगे वाला जानता था इसलिए रास्ता मिल गया, मतलब एक उपवाक्य रहना चाहिए, अन्य वाक्य उसके मिश्रित मतलब आश्रित रहना चाहिए। तो तांगे वाला जानता था, ये हो गया आपका। ठीक है, प्रधान वाक्य हो गया, तांगे वाला जानता था इसलिए रास्ता मिल गया, मतलब तांगे वाला जानता था ना, इसलिए मतलब उससे आश्रित था वाक्य, इसलिए रास्ता मिल गया। ठीक है, समझे, मिश्र वाक्य। दूसरा प्रश्न, घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। अभी देखिए, और शब्द आया, मैंने बताया था और, किंतु, परंतु, ये सब आप जहां शब्द देखे वहां आग बंद करके लगा दीजिए क्या, संयुक्त वाक्य। समझे, संयुक्त वाक्य लगा दीजिए। अभी समझे, मतलब और आया है, मतलब दो उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, तीसरा प्रश्न, सॉरी, सभी धर्म मान्य होंगे और आश्रम में सदाचार का वातावरण होगा। तो इसे क्या कहेंगे, और शब्द देख लीजिए, संयुक्त वाक्य हो गया। समझे। अभी चौथा प्रश्न देखिए, रूपा ने काकी को कटाई के पास, क्या बोला है, कढ़ाई के पास देखा तो क्रोध से जल उठी। क्या है, देखिए, की है, तो है, जैसा वैसा। ठीक है, ये सब आपको मैं बताया था। ठीक है, रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास देखा। ठीक है, रूपा ने क्या काकी को किधर देखा, कढ़ाई के पास। तो क्या हो गई, रूपा क्या हो गई, क्रोध से जल उठी। ठीक है, तो इसमें देखो, तो का चिन्ह, तो शब्द, तो वाक्य, सॉरी, अक्षर आया है ना, तो अक्षर आया है, तो इससे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो मतलब अन्य इसमें समझ लीजिए कि इसमें कई शब्द होते हैं, मतलब कई वाक्य, मतलब अवाक्य होते हैं। तो रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास देखा, रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास देखा तो क्रोध से जल उठी। तो इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। समझे। अभी पांचवा प्रश्न पे आते हैं हम।
पिताजी ने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से नहीं रोका। क्या लिखा है? पिताजी ने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से नहीं रोका। अभी देखिए आप कैसे क्या आप पहचानोगे? आंदोलनों में जो आंदोलन मतलब आंदोलन होता है, मतलब आंदोलन भी एक कार्य होता है, मतलब क्रिया न होने पर, क्या बोला है? कार्य न होने पर हो तो क्या हो जाएगा? निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। मतलब वह वाक्य जिसमें उसमें कार्य न हुआ हो, ठीक है, मतलब न होने का भाव होता है, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब देखिए जैसा मैंने बताया था, उसमें उदाहरण बताया था ना, बगीचे में बड़े पेड़ नहीं थे। ठीक है, और क्या और भी आपको उदाहरण बताया था। ठीक है, जो कार्य न होता है, नहीं हो पाता है, वो उसका भाव नहीं हो पाता है, तो उसे क्या लिखोगे आप? निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, उससे वाक्य लिखोगे। ठीक है, उधर तो इसे लिख देना आप उत्तर निषेधार्थक। ठीक है, अभी छठवां प्रश्न, मैं अपने सौगंध नहीं बेचूंगा। क्या बोला? क्रिया न होने पर सौगंध नहीं बेचना, तो क्रिया नहीं हुआ है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? निषेधार्थक वाक्य। समझे? अभी समझे ना पूरा? अभी बढ़ते हैं हम सातवां प्रश्न की ओर। गली से आसमान नहीं दिखता है, ये भी क्या हो जाएगा? गली से आसमान नहीं दिखता है, तो क्या हो जाएगा? दिखने का क्रिया, देखने का क्रिया नहीं हो रहा है। ठीक है, आसमान नहीं देखना पा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? निषेधार्थक वाक्य। समझे? अभी आते हम आठवें प्रश्न की ओर। जब तुम सही बोलोगे तब मैं बात करूंगा। क्या बोला है? जब तुम सही बोलोगे तब मैं बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा? मतलब जब तुम सही बोलोगे तब, मैं क्या बोला? जैसा तैसा, जब तब, ऐसा बोला था ना मैं आपको। ये सब आप शब्द पहचानिए, शब्द देखिए उधर, ये शब्द से आप पहचान जाओगे कौन सा वाक्य है। ठीक है, और भी जैसे कि कोई कार्य न होने पर, तो निषेधार्थक वाक्य, किसी में मतलब किसी में जानकारी मिलने का मतलब विधानार्थक वाक्य क्या बोलते हैं उसे? क्या? विधान विधानार्थक वाक्य, सॉरी मेरे को बोलने में थोड़ा वो लग गया, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी की चीज का जानकारी मिलता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें तब, जब, तब मैंने आपको दिया था शब्द, देखिए उधर, तो आपको पहचान में आ जाएगा। जब तुम सही बोलोगे तब मैं बात करूंगा आपसे, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अभी देखिए दूसरों से बाहर से केवल झगड़ा हाथ लगता है, दूसरों से बाहर से केवल झगड़ा हाथ लगता है, दूसरों से बाहर से केवल झगड़ा हाथ लगता है। तो इसमें देखिए कोई वह आपको दिख रहा है कि कोई दो शब्द जुड़ेगा? कोई दिख रहा है आपको? दो से दो अधिक शब्द दिख रहा है आपको, या कोई और चीज आपको योजक दिख रहा है? इसमें कुछ और शब्द दिख रहा नहीं? की ते, जब, तब, ये सब दिख रहा नहीं ना? तो इसमें देखिए क्रिया एक करता हो, एक क्रिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे बोला था, इससे सरल वाक्य, मतलब सिंपल से, दूसरों से बाहर से केवल झगड़ा हाथ लगता है। ठीक है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा, मतलब एक क्रिया और एक कर्ता, दूसरों से, ठीक है, झगड़ा मतलब क्रिया। ठीक है, झगड़ा हो रहा मतलब फाइटिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब लड़ाई हो रही है बहुत मजबूत। ठीक है, अभी आते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है, अभी देखिए क्या बताया गया है, इसमें कुछ जानकारी दिया गया है, क्रिया हो रही है तो विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। तो क्या गया है? प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। अपने आप को जानकारी दे रहे हो ना, प्राण को हमें वहां तक खींचना पड़ता है। ठीक है, हमें मेहनत के लिए जान लगानी पड़ती है। ठीक है, तो हम ये क्या हो जाएगा? विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। समझे? विधानार्थक वाक्य। देखिए अभी 11वां प्रश्न, एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देख कर बोली। ठीक है, इसमें कीवर्ड दिया, की शब्द अक्षर दिख रहा नहीं, का, जब, तब, ये सब दिख रहा है, इसमें वाक्य नहीं है। ठीक है, कोई ये दिख रहा है कि आज जानकारी प्राप्त मिल रहा है, कोई नहीं, कार्य नहीं हो रहा, नहीं, ये सब नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, और शब्द दिख रहा है, इससे किंतु परंतु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ये भी सरल संयुक्त वाक्य नहीं किए। ठीक है, तो अभी पहचानिए, एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देख कर बोली, मतलब इधर उधर देख कर क्रिया हो रही है, सिरचन क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। समझे? अब आते हम 12वें प्रश्न की ओर।
फूल झड़ जाएगा परंतु अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा, किंतु परंतु आ गया इसमें देखिए परंतु, तो क्या हो जाएगा, आंख बंद करके लिख दीजिए उधर संयुक्त वाक्य। बिना किसी रुकावट या बाधा के चली गई, क्या बोला, बिना किसी रुकावट या बाधा के चली गई। अभी देखिए कोई या वर्ड दिया गया है, अभी बोलोगे संयुक्त वाक्य हो जाएगा, नहीं इधर आपको बोलते हैं ना कंफ्यूजन दिया जाएगा, ठीक है, मतलब बिना किसी रुकावट या बाधा के चली गई, ठीक है। इसमें दो वाक्य नहीं दिख रहा है, मतलब दो से दो अधिक वाक्य होना चाहिए, किंतु परंतु ये सब होना चाहिए, या मैंने लिखा था क्या, या नहीं ना, तो ये सरल वाक्य है, ठीक है। तो कि बिना किसी रुकावट या बाधा के चली गई, ठीक है, मतलब चली गई जाना क्रिया हो गया, ठीक है, को किसी बिना किसी रुकावट के, ठीक है। अभी देखिए आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा, मतलब ये क्रिया नहीं होने का भाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, निषेधार्थक वाक्य, निषेधात्मक लिखा है तो निषेधार्थक वाक्य को ही निषेधात्मक वाक्य करते हैं, ठीक है। दोनों एक ही होता है, निषेधार्थक भी बोल सकते हो और निषेधात्मक भी लिख सकते हो, कोई इसमें फर्क नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो, आपके ऊपर, ठीक है। आजकल खूबसूरत 15वां प्रश्न है, आजकल खूबसूरती का सवाल बेडब हो गया है, क्या लिखा है, बेडब हो गया है, आजकल खूबसूरती का सवाल बेडब हो गया, खूबसूरती हो रही है, ठीक है, बेडब हो गया है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, समझे। अभी 16वां प्रश्न आता है, क्या आप क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव पड़ा, क्या आप पर क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव पड़ा। अभी देखिए आप क्या कर रहे हो, उधर प्रश्न पूछ रहे हो ना किसी से, क्या पूछ रहे हो, प्रश्न, तो देखिए क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है, तो आंख बंद कीजिए, तुरंत लिख दीजिए प्रश्नार्थक क्रिया, समझे। अभी आते हैं हम 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है आपका, आपस घर आकर फाटक से पहली गाड़ी रोक दी, वापस घर आकर, क्या बोला, वापस घर आकर फाटक से पहले गाड़ी रोक दी, ठीक है। आपको इधर क्या कुछ दिख रहा है, आपको शब्द नहीं दिख रहा है, से की दिख रही है, तो आपस क्या लिखा, वापस घर आकर फाटक के सामने ही फाटक से पहले गाड़ी रोक दी, तो सरल वाक्य हो गया, ठीक है। अभी 18वें पे जाते हैं। 18वां प्रश्न, अभी समाज में यह चल रहा है अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका आश्रम से चलाते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आया है, जो कि क्योंकि हाँ क्योंकि हैं, तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, समझे, मिश्र वाक्य, आया है, ठीक है, समझे, क्योंकि आया है, ऐसे ही थोड़ा, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मजाक। 19वां प्रश्न, आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, क्या लिखा है अभी, आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाया जाए, आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, आज्ञार्थक वाक्य, मतलब आप किसी को बोल रहे आगे चलकर हमें उपयोगी उद्योग सिखाया जाए, ठीक है, तो आज्ञा देना आज्ञार्थक वाक्य, समझे। 20वां प्रश्न, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, आश्रम क्या शिक्षा संस्था नहीं होगी, संस्था नहीं होगी, तो क्या लिखा है, कोई भाव नहीं होना चाहिए, क्रिया का भाव नहीं, निषेधार्थक वाक्य, समझे। अभी आते हैं हम अपना 21वां प्रश्न, यानी बड़ा मन करता था कि इम्पला गाड़ी चलाए, क्या बड़ा मन करता था कि इम्पला गाड़ी चलाए, इसमें की वर्ड जुड़ा है, देखिए अभी इधर देखिए की इधर आया और मिश्र वाक्य में भी की दिया गया है। आप बोलोगे यार सर बड़ा कंफ्यूजन है, अरे नहीं कंफ्यूजन है, क्या बोला है, मिश्र वाक्य का परिभाषा पढ़ो उधर, क्या लिखा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है, और अन्य वाक्य उससे आश्रित हो, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का परिभाषा पढ़िए, जब दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हैं उसे समुच्चय, मतलब वो दो से अधिक वाक्य उपवाक्य हो, और ठीक है, दो से अधिक उपवाक्य हो से संयुक्त वाक्य कहते हैं, यही है ना। तो देखिए उसमें क्या है, दो वाक्य हैं, ठीक है, और दो वाक्य क्या जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कीवर्ड है, की का है, की अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कहते हैं। बड़ा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी आता है 22वां प्रश्न, बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था, ठीक है, बुद्धिराम को कभी कभी बुद्धिराम करता, मतलब अत्याचार पर कभी कभी खेद होता था, तो सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है।
मैंने फिर सोचा कि लिखने के सिवा चारा क्या है। अभी क्या है, मैंने फिर सोचा कि लिखने के सिवा चारा क्या है। वही वाक्य देखिए इधर क्या है, मैंने फिर सोचा कि लिखने के सिवा चारा क्या है। अभी देखिए क्या बोला, एक प्रधान एक उपवाक्य होना चाहिए, एक प्रधान वाक्य होना चाहिए और और उससे और अन्य वाक्य उससे आश्रित होना चाहिए। तो मतलब इधर तीन तीन वाक्य मतलब समझ लीजिए, तो ये मिश्र वाक्य है। तो क्या लिखा है, मैंने फिर से सोचा कि लिखने के सिवा चारा क्या है। ठीक है, तो इसमें मिश्र वाक्य आ जाएगा। ठीक है, अब 24वां प्रश्न है, जब सूर्य निकलेगा तब अंधेरा दूर होगा। तो जब सूर्य निकलेगा तब अंधेरा दूर होएगा ना, वही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सूरज निकला और प्रकाश फैल गया, और शब्द आया तो संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य हो गया। समझे। अब उम्मीद है यह आपको पूरा वाक्य किस तरह से आपको पहचानना है, कौन सा वाक्य है, आप जरूर लिख पाओगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है मैं अच्छे से आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। जितना मैं आप पढ़ाने में आपको फोकस करो, उतना आप प्रैक्टिस करने में आप फोकस कीजिए। आप जितना आप उसको पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ आएगा, किस तरह से पहचानना है आपको जरूर समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो आप शेयर कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे समझ पाए कि वाक्य भेद हमें किस तरह से पहचानना है। ठीक है, और किस तरह से हमें लिखना है, वो सब समझ आ जाए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल में अपडेट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।